नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रहस्य, मोक्ष और ज्ञान के कारक केतु अपना राशि परिवर्तन 18 मई को ही कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केतु देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों 18 मई को ही केतु आपकी राशि से निकलकर अग्नि तत्व से प्रभावित, सूर्य देव से प्रभावित सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये 6 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन को कैसा प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों, सिंह राशि में मौजूद केतु किन मामलों में आपको लाभ देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, केतु के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, केतु राहु देव की तरह ही स्वतंत्र रूप से कोई भी राशि इनकी नहीं है, छाया ग्रह ही माने जाते हैं। और केतु को स्वर भानु नामक दैत्य का सिर का निचला हिस्सा यानी धड़ माना जाता है। केतु को मोक्ष, गोपनीय कार्य, उन्माद, कारावास, विदेशी जीवन, आत्महत्या, जहरीला भोजन या जहरीली कोई भी वस्तु है उसका कारक माना जाता है। औषधि का कारक माना जाता है और केतु को वैराग्य का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर विशेष प्रभाव केतु का है। अब देखिए, केतु देव अगर कुंडली में प्रभावी हो जाए, बलवान हो जाए, तो कई प्रकार की शुभता देने का भी काम करते हैं। देखिए, केतु का संबंध सीधा मन से होता है। तो ऐसे में केतु अगर प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति को जीवन में गुप्त विद्याओं की ओर ले जाते हैं, रहस्य की ओर ले जाते हैं, व्यक्ति को एकांतवासी बनाने का काम करते हैं, वैराग्य की ओर ले जाते हैं। केतु अगर शुभ अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णयों के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के द्वारा करियर में बड़ी सफलता अर्जित करता है। इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है और उस केतु की महादशा में जब अन्य ग्रहों की अंतर्दशा आती है और अगर ये कुंडली में शुभ अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति के जीवन में अथाह धन वैभव देखने के लिए मिलता है। केतु शुभ हो तो व्यक्ति अपने जीवन में विद्वान बनता है, ज्ञानी बनता है और व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी नॉलेज देने का काम करता है, एजुकेटेड करने का काम करता है। अब देखिए, अगर ये पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को शत्रुओं से लगातार पराजय का सामना करना पड़ता है। केतु पीड़ित हो तो मिर्गी की बीमारी, जिगर का रोग, फेफड़े का रोग, खुजली शरीर में होना, शरीर में एलर्जिकल समस्या होना, कमजोर केतु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में लगातार मनोबल की कमी देखने के लिए मिलती है। ननिहाल के साथ व्यक्ति के संबंध काफी खराब रहते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, ये फलादेश चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है। आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के 12वें भाव में 18 तारीख को ये गोचर कर चुके हैं। तो अब आने वाले समय में ये आपके 12वें घर में ही रहेंगे और चूंकि 12वें भाव से विदेश के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्च, मोक्ष, सैया सुख, नींद के बारे में, बाई नेत्र के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, यहां पर ये गए हुए हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि के द्वारा सुख भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि रोग भाव पर जाने वाली है। 9वीं दृष्टि जो है वो आपके आयु भाव पर जाने वाली है। देखिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में केतु अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। 12वें घर में विराजित हैं तो विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। यदि आप इस समयावधि में विदेश से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, मल्टी नेशनल कंपनियों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ये समय आपके जीवन में विशेष शुभता देने वाला रहने वाला है। काल पुरुष की कुंडली में, कुंडली का जो 12वां घर है देवगुरु के द्वारा प्रभावित है। ऐसे में कुछ मामलों में आपके मन में लगातार स्पिरिचुअली मजबूती मिलने वाली है।
यानी कन्या राशि वाले जातक योग ध्यान साधना में जुड़ते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के प्रथम घर में केतु पिछले 18 महीनों से चल रहे थे, जो आप जीवन में भ्रम का लगातार सामना कर रहे थे। आपके मन में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के बावजूद भी उसमें टिकाऊपन नहीं था, और कन्या राशि वाले जातकों जो आपके जीवन में लगातार परेशानियां हेल्थ के मामले में चल रही थी, वो समाप्त होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। केतु का राशि परिवर्तन कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में आपको बड़ी सफलता देने वाला है। छठे घर में अपनी इनकी दृष्टियां जाने वाली है। कुंडली के छठा घर जीवन में करियर को, नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप इस समयावधि में विद्वान हैं, यदि आप केमिस्ट हैं, वकालत करते हैं, टीचिंग सेक्टर में आपका जुड़ाव है, या इस समयावधि में ठेकेदारी का यदि आप काम करते हैं, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों में वृद्धि जरूर देखने के लिए मिलेगी। 12वें भाव में केतु और 12वें घर में राहु की दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है, तो इस समयावधि में आपको व्यय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यय जीवन में ज्यादा करने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक बड़े धन लाभ का योग भी रहने वाला है, यानी आपके जीवन में अचानक से धन आता हुआ भी नजर आने वाला है। अचानक कोई शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, इससे आप जीवन में बड़ी उन्नति धन के मामले में कर लेंगे। यानी आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, ऐसी संभावना आपके लिए बनने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। अष्टम घर से संबंध रहने वाला है, तो आपकी इंट्यूशन पावर जागृत होगी, आपका कॉमन सेंस काफी जागृत रहने वाला है, और कि इस समयावधि में आपको विशेष सुविधा मिलने वाली है एजुकेशन मामलों में। यानी जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी विषय वस्तु को गहराई से सीखने का प्रयास जीवन में ज्यादा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए, केतु आपके 12वें घर में विराजित हैं, तो आपके छठे घर में राहु विराजित हैं। कुछ मामलों में आपको सावधानी जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले बिना बात की जिद यदि आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने हठी स्वभाव से बचना चाहिए। किसी भी कार्य में धैर्य पूर्वक चलना चाहिए। हड़बड़ाहट के साथ यदि आप जीवन में कोई भी काम करेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए लगातार आपको प्राणायाम, योगाभ्यास का सहारा, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। इससे आप मानसिक रूप से काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। सभी प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से समाप्त होंगी। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यदि आप काले कुत्ते को रोजाना रोटी डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, चूंकि गणपति जी केतु देव के देवता हैं, भैरव जी भी देवता हैं, तो यदि आप बटुक भैरव के मंत्रों का जप करते हैं तो भी आपको शुभता मिलेगी, या ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः